अंडर लेग रैशेस का बहुत प्रॉब्लम खवातीन को फेस करना पड़ता है। अंडर लेग्स की, अंडर आर्म्स की और फेस की स्किन है वो पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा हम्म सेंसिटिव है। हम्म और दूसरी बात ये कि कुछ सिक्रीशंस जो हैं उनके एक्सक्रीट आउट होने का भी अल्लाह पाक ने ये दो तीन ही जगह रखी है। एक हमारा फेस है, हम्म हमारी अंडर लेग्स हैं, जिसकी वजह से हम हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रख पाते। तो अंडर लेग्स में जो रैशेस पड़ते हैं उसमें जो आपने रीजन बताया हम उसे सबसे पहले लेते हैं हाइजीन। हम्म आपने हाइजीन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है और उसमें शामिल है कि वो एरिया प्रॉपर्ली शेव ऑफ होना चाहिए, ठीक है, हम्म बिकॉज एक्सेसिव हेयर्स भी अगर हों वहां पर तो भी वो आपकी हाइजीन खराब करते हैं, इन्फेक्शन हम्म का कॉज बनते हैं। तो वो बहुत ही पेनफुल इन्फेक्शन होता है और इतने सेंसिटिव एरिया पे जब ये पेनफुल इन्फेक्शन होता है तो आपके लिए बड़ा, जो लोग इसे सफर कर चुके हैं उन्हें अच्छे से बिल्कुल अंदाजा होगा। बिल्कुल। टिश्यू पेपर यूज नहीं करना उस स्किन को ड्राई करने के लिए जो कि अंडरलेग्स की है। प्लीज ये मेरी मेरी खास एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज टिश्यू पेपर भी सम टाइम आपको पता नहीं चलता वहां स्टक रह जाता है, स्टिकी हो जाता है और वो भी इन्फेक्शन करवाता है। कोशिश करें कि अपने अंडर गारमेंट्स आप जो भी है वो कॉटन के यूज करें। अंडर लेग रैशेस का बहुत प्रॉब्लम खवातीन को फेस करना पड़ता है। ठीक है, वो पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से रैशेस भी हो जाते हैं और इचिंग का भी बहुत ज़्यादा उनको बिल्कुल सवेयर इशू होता है। ठीक तो है, उसके मेजर कॉजेज़ क्या क्या हैं? एक तो हाइजीन, तो मैंने खुद ही आपको मेंशन कर दिया, मेंशन हाइजीन कर का दिया। ख्याल नहीं होता। हम्म। इसके अलावा क्या क्या कॉजेज़ होते देखिए हैं? उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। मैंने अभी आपको एक अभी हमारी डिस्कशन में बताया था कि जो हमारी अंडर लेग्स की, अंडर आर्म्स की और फेस की स्किन है वो पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। हम्म और दूसरी बात ये कि कुछ सिक्रीशंस जो हैं उनके एक्सक्रीट आउट होने का भी अल्लाह पाक ने ये दो तीन ही जगह रखी है। एक हमारा फेस है, हम्म हमारी अंडर लेग्स हैं, जिसकी वजह से हम हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रख पाते। हाइजीन आप देखिए हमें कहाँ की मेंटेन रखनी होती है? सबसे ज्यादा मुंह की, बिल्कुल। हमारे अंडर आर्म्स की और अंडर लेग्स की, हम्म और इसी में ही गड़बड़ होती है और यही सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, तो अंडर लेग्स में जो रैशेस पड़ते हैं उसमें जो आपने रीजन बताया हम उसे सबसे पहले लेते हैं हाइजीन। हम्म आपने हाइजीन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है और उसमें शामिल है कि वो एरिया प्रॉपर्ली शेव ऑफ होना चाहिए, ठीक है, हम्म बिकॉज एक्सेसिव हेयर्स भी अगर हों वहां पर तो भी वो आपकी हाइजीन खराब करते हैं, इन्फेक्शन हम्म का कॉज बनते हैं। नंबर टू, उसका तरीका क्या है? आप उन एक्सेसिव हेयर्स को रिमूव कैसे करते हैं? अगर आप उस पर भी वैक्स अप्लाई करते हैं, जो अभी हमारा पहला पहला यस। टॉपिक था, तो प्लीज 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 उससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से इनग्रोन हेयर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम्म अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स में होता है, जिसकी वजह से वहां इन्फेक्शन हो जाता है। हम्म इनग्रोन हेयर्स का इन्फेक्शन यानी कि आपका अपना ही बाल जब आपने वैक्स किया निकला और उसी, बिकॉज प्रॉपर तरीका नहीं ना होता, वो सिर्फ आपने खींचना है बिल्कुल वहां से, बिल्कुल वो बिल्कुल। दोबारा रिवर्स होके अंदर उसी फॉलिकल में चला जाता है, उसी स्किन में चला जाता है और इन्फेक्शन करवा देता है। हम्म तो वो बहुत ही पेनफुल इन्फेक्शन होता है और इतने सेंसिटिव एरिया पे जब ये पेनफुल इन्फेक्शन होता है तो आपके लिए बड़ा, जो लोग इसे सफर कर चुके हैं उन्हें अच्छे से बिल्कुल अंदाजा होगा। बिल्कुल। सो आपने अवॉइड करना है वैक्स करने से वहां पर। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने ये एहतियात करनी है कि आपने अपना जो भी सैनिटरी पैड है वो कम से कम हर 2 घंटे बाद रिपीट करना है, आई मीन चेंज करना है, यस। ठीक है, कभी भी 2 घंटे से ज्यादा उसे ना रखें। नंबर 3, कोई भी आपने ऐसे वजाइनल वॉश यूज करने हैं जो कि प्रॉपरली आपकी स्किन से फंगस को, आपकी स्किन से जितने भी ऐसे डर्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो अनहाइजेनिक है आपके लिए, उन्हें रिमूव कर सकें। बहुत सारे ओवर द काउंटर मार्केट में अवेलेबल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल है वजाइनल वॉश के नाम से, ठीक है। आप उन्हें लें, दिन में 2 से 3 मरतबा वॉश करें। टिश्यू पेपर यूज नहीं करना उस स्किन को ड्राई करने के लिए जो कि अंडरलेग्स की है। प्लीज ये मेरी मेरी खास एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज टिश्यू पेपर भी सम टाइम आपको पता नहीं चलता वहां स्टक रह जाता है, स्टिकी हो जाता है और वो भी इन्फेक्शन करवाता है, ठीक है। नंबर 4, एक और चीज आपने एहतियात ये करनी होती है इसमें कि आपने कोशिश करना है लिक्विड वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी से आपने अपने अंडर लेग्स के एरियाज को वॉश करना है, ठीक है। उससे काफी हद तक आपकी हाइजीनिक कंडीशन जो है वो बरकरार रहेगी। राइट। दूसरे नंबर पे हम इन चीजों से हटके जब आते हैं तो आपके अंडरगारमेंट्स, कोशिश करें कि अपने अंडरगारमेंट्स आप जो भी है वो कॉटन के यूज करें, बिकॉज रेशमी टेक्सचर का कोई भी अंडरगारमेंट से सिल्क वगैरह के होते हैं वो भी रबिंग की वजह से इन्फेक्शन करवा देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक लीडिंग कॉज के हमें पता नहीं चलता, बट ये सिल्क का और इन मटेरियल्स का जो भी अंडरगारमेंट्स आपने पहने हैं वो आपको रैशेस करवा सकते हैं, वो आपको इन्फेक्शन करवा सकते हैं। हो गया इन्फेक्शन, अब क्या करें? यस। राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही आपका क्वेश्चन भी था यस। कि कॉजेज क्या है और करें क्या। यस। हाइजीन मैंने बता दिया, मेंटेन कैसे करना है, गारमेंट्स का आपने कैसे इंतखाब करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आपने सूडो क्रीम आती है,
इजीली अवेलेबल है, ओवर द काउंटर पाकिस्तान में खैर ओवर द काउंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। सो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से सूडो क्रीम ले सकते हैं। सूडो क्रीम वैसे हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों के नैपी रैशेस के लिए यूज होती है, बट दिस इज वेरी गुड फॉर योर अंडर लेग्स एरिया। अगर आपको किसी भी किस्म की इचिंग, रबिंग, कोई खारिश का मसला हो रहा है तो आप सूडो क्रीम अप्लाई करें ओवर द नाइट, और आप उसे ओवरनाइट लगा के रखें, अगले दिन वॉश कर लें, जैसे मैंने बताया नीम गर्म पानी और वजाइनल वॉश से, ठीक है। दूसरे नंबर पे एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, हाइड्राजोल है, ट्रावोकॉर्ट है, इन नामों से अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी आपको लग रहा है फंगल इन्फेक्शन टाइप है तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूसिडिक एसिड, एडवोकॉट ऑइंटमेंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल हैं, ये आप लगा सकती हैं उस सूरत में जब आपको लगे कोई ब्लीडिंग वाला, कोई इन्फेक्शियस वहाँ पर रैश पड़ गया है। बट बेहतर होता है, सेंसिटिव है तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट को, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लें एक मरतबा और उनसे प्रिस्क्राइब करवाएं कि इस जगह के लिए क्या बेहतर है। सिर्फ आप लोगों के डर से कि हमेशा ये कहते हैं कि हमें बाहर की चीज़ें नहीं बताते, अपने पास ही बुलाते हैं, मैं प्रायोरिटी पे वो चीज़ें बता रही हूँ आपके इस प्रोग्राम में जो वो घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन सेंसिटिव एरिया के लिए मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगी कि आप घर बैठ के अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करें और कोई और नई मुसीबत खड़ी कर लें। तो बेहतर है डॉक्टर को कंसल्ट करें। राइट डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच, आपने You're अपना वक्त welcome. निकाला हमारे लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ शेयर किए हैं जो कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं।